नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VBU FYUGP सेमेस्टर 6 वालों के लिए, जिनका भी सेशन 22 से 26 है दोस्तों, उनके लिए माइनर वोकेशनल का साइबर डिफेंस। ठीक है, जिनका भी सब्जेक्ट है साइबर डिफेंस माइनर वोकेशनल में, उनके लिए हम लोग देखेंगे सिलेबस देखेंगे, जिसमें सिलेबस हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ इस सिलेबस में हम आपको जितने भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कुछ शॉर्ट टाइप का कुछ लिखा रहेगा, उसका फुल फॉर्म भी बताते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना हर एक डिटेल हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू दोस्तों। तो देखिए इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों, सेमेस्टर 6 में पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट है आपका साइबर डिफेंस, लेकिन पढ़ना आपको ये है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो मॉड्यूल इसमें आपको पहला हो जाता है, यानी मॉड्यूल 1 यानी यूनिट 1, जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंटियली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, CIA ट्रायंगल, डाटा बीच एट टारगेट। तो ये आपको पढ़ना है। अब इसका हिंदी में भी हम लोग देखेंगे, ताकि आप अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी में समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि साइबर सुरक्षा का परिचय सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद आपका जो है देखिए बोल रहा है गोपनीयता। ठीक है, गोपनीयता पढ़ना है, अखंडता और उपलब्धता। तो ये 3 चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। फिर मौलिक अवधारणाएं, CIA त्रिकोण, टारगेट पर डेटा उल्लंघन। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि CIA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं CIA का फुल फॉर्म होता है C यानी कि कॉन्फिडेंटली, ठीक है, I यानी कि इंटीग्रिटी और A हो जाता है आपका अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये 3 इसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यही शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, जिसको आप जो बोल सकते हैं गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता, ये इसकी हिंदी है। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल 1 था, यूनिट 1 था। अब यूनिट 2 देखेंगे दोस्तों, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें पढ़ना है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, जिसको है GRC फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। फिर है कंटिजेंसी प्लानिंग, इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स, डिजास्टर रिकवरी, BCB। ठीक है, अब यहाँ भी आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है इसका फुल फॉर्म जो हम नीचे देखेंगे। पहले इसका हिंदी हम लोग देख लेते, तभी आपको समझ आएगा। तो देखिए हिंदी में है कि सुरक्षा प्रबंधन सबसे पहले आपको पढ़ना है, फिर शासन यानी गवर्नेंस पढ़ना, फिर इसका जोखिम, इसका अनुपालन, GRC रूपरेखा, सुरक्षा मानक इसका, फिर है आकस्मिक योजना, घटना प्रतिक्रिया, आपदा पूर्ण प्राप्ति, व्यवसाय नियंत्रण योजना जिसको बोलते हैं, जो था BCP जो आपका लिखा था ना, वही था बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। ठीक है, तो इसी का फुल फॉर्म होता है GRC का देखिए क्या होता है, आपको हम बता दे रहे हैं। GRC यानी कि गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। ठीक है, ये है गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, तो यही इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों GRC का। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल 2 था। अब मॉड्यूल 3 हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको पढ़ना साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। जैसे बहुत सारे साइबर सुरक्षा का पॉलिसी है, जिसमें हो सकता पहला हो जाता है आपका ESSP, ISSP, SYSSP, रिस्क मैनेजमेंट, साइबर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर है थोड़ा सा देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी, अटैक, एक्सप्लोड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मॉड्यूल 3 में पढ़ना है। अब इसको हिंदी में भी हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए पढ़ना है दोस्तों, साइबर सुरक्षा की जितनी भी नीति है वो पढ़ना है, जिसमें हो जाता है ISSP, ठीक है, SYSSP जोखिम प्रबंधन, साइबर जोखिम का पहचान करना, उसका मूल्यांकन करना, उसे नियंत्रण। फिर साइबर सुरक्षा, उसका उद्योग दृष्टिकोण से, रक्षा तकनीक, हमला, शोषण, ये सब। तो देखिए अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो सबसे पहला था ESSP, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज सिक्योरिटी स्टैटिक्स प्लान, यानी उद्यम सुरक्षा सामाजिक योजना। ठीक है, उद्यम सुरक्षा सामाजिक योजना इसका पहला फुल फॉर्म हो गया। दूसरा था ISSP, यानी दोस्तों इशू स्पेसिफिक
सिक्योरिटी पॉलिसी यानी विशिष्ट मुद्दा सुरक्षा नीति, तो ये दूसरा था। तीसरा था दोस्तों YSYSSP यानी सिस्टम स्पेसिफिक सिक्योरिटी पॉलिसी यानी सिस्टम विशिष्ट सुरक्षा नीति, तो ये इसका फुल फॉर्म भी हम जो है अच्छे से इसको जो है अलग से बना दिया है, मतलब इसको घेर के अच्छे से लिख दिया ताकि आप जो है सिलेबस का PDF भी डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आगे हम आपको बताएंगे। देखिए अब हम लोग चौथा मॉड्यूल की तरफ चलेंगे। चौथा मॉड्यूल है दोस्तों जिसमें आपको पढ़ना साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, जिसमें एक्सेस कंट्रोल हो गया, इनक्रिप्शन हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गया, फाउंडेशन ऑफ प्राइवेसी जिसमें इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, मेजरमेंट्स, थ्योरी, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, प्राइवेसी रेगुलेशन, प्राइवेसी एंटोमिटी, फिर रेगुलेशन, डाटा बीच, प्राइवेसी रेगुलेशन इन यूरोप के बारे में, यूरोप का प्राइवेसी रेगुलेशन के बारे में, फिर है प्राइवेसी द इंडियन वे, डाटा प्रोटेक्शन, GDPR और DPDP, ठीक है, और आधार, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है मॉड्यूल 4 में। अब हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं, फिर इसका फुल फॉर्म वगैरह जो दिया है वो भी समझेंगे ताकि आपको जो भी डाउट रहे वो भी क्लियर हो जाए। तो आपको पढ़ना साइबर सुरक्षा का तकनीक जिसमें हो गया अभिगम नियंत्रण, इनक्रिप्शन, मानक, गोपनीयता का नींव, सुरक्षा गोपनीयता, मापन, इसका सिद्धांत, फिर है गोपनीयता नियमन, गोपनीयता, गुमनामी नियमन, डेटा उल्लंघन, यूरोप में गोपनीयता नियमन, भारत गोपनीयता का दृष्टिकोण, डेटा संग्रहण, GDPR, फिर है DDDP और आधार, ठीक है। तो अब हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। पहला हो जाता है GDPR, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन। ये कहाँ का कानून है, तो ये यूरोप का कानून है, ये भारत का कानून नहीं है। तो यहाँ से आपका अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाए कि यूरोप का एक कानून बताइए जो साइबर सुरक्षा का जो है प्रोटेक्शन करता है या फिर साइबर सुरक्षा का काम करता है, तो आप लिखिएगा जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है, यानी सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन। फिर दूसरा हो जाता है DPDP, जो ये है हमारा इंडिया का है, क्या है, तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, यह है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम जो का भारत का ये कानून है। तो ये हमने फुल फॉर्म भी देख लिया ताकि फुल फॉर्म के साथ साथ यहाँ से आपका जो है एक क्वेश्चन भी बन जा रहा है ना, तो यहाँ से आप ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे मॉड्यूल 5, आपको टोटल 5 मॉड्यूल पढ़ना है, जो ये हम लोग का लास्ट मॉड्यूल है दोस्तों। इसमें आपको पढ़ना है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी वैल्यूएशन, WTA एंड WTC, बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड प्राइवेसी, स्पियोनॉजी, प्राइवेसी वर्सेस जो है सेफ्टी, यानी ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया कि गोपनीयता, सुरक्षा गोपनीयता, जो कि अर्थशास्त्र और रणनीति के बारे में इसका, कि गोपनीयता का आर्थिक मूल्य, गोपनीयता मूल्यांकन, WTA और WTC, व्यवसाय रणनीति और गोपनीयता, जासूसी, गोपनीयता बनाम सुरक्षा, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। थोड़ा सा देखिए यहाँ भी दो था, पहला था WTA और फिर है WTC। तो चलिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो ये है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, यानी कि स्वीकार करने की इच्छा, ठीक है, स्वीकार करने की इच्छा। तो दूसरा हो गया WTC, विलिंगनेस टू कॉम्पेंसेट, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है विलिंगनेस टू चेंज, ठीक है, इसका मतलब हुआ क्षतिपूर्ण करने या फिर बदलने की इच्छा, तो ये हुआ, ठीक है। तो ये 2 फुल फॉर्म भी है जो हमने बता दिया। तो ये आपका मॉड्यूल 5 तक आपका सिलेबस है दोस्तों, बस यही आपका सिलेबस है, इतना आपको पढ़ना है। और हाँ, एग्ज़ाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आपको घबराना नहीं है। अगला बार वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इससे प्रीवियस जो सेमेस्टर 2 में भी माइनर का पूछा गया था, साइबर डिफेंस का एग्जाम हुआ था, इसमें भी जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में था सिलेबस, और क्वेश्चन, तो आप इजीली हिंदी में भी तैयारी कर लीजिए, कोई सुना है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।